सो अब हम निकले हैं शाम के टाइम पे थोड़ी सी राखी की शॉपिंग करने के लिए। लेट हो गए हैं बिकॉज़ कोई कारण नहीं है, बस लेट हो गए हैं। कितनी छोटी सी तितली उड़ रही है, कहाँ गई, दिख रही है क्या? आई एम नॉट श्योर। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की मीठे से। सो हम गए एक बेकरी पे और हमने ख़रीदा बहुत सारा चटर-पटर सामान और बहुत ही क्यूट सा उन लोगों ने भी पैकेजिंग बना रखी थी, बहुत प्यारी सी डेकोरेशन में थी। बट मेरा बहुत मन था कि मैं खुद से अपने आप से कुछ DIY करूँ, कुछ हैम्पर बनाऊँ। सो अपने मन की पूर्ति के लिए मैंने बहुत सारा सामान ख़रीदा वहाँ से और खुद से हैम्पर बनाए। स्टेशनरी, चलो हमने चुटर पुटर सामान लिया। अब उसको अरेंज करने के लिए हम कुछ स्टेशनरी की शॉप पर आए हैं, सो दैट मुझको कुछ अच्छा सा कुछ मिल जाए जिससे मैं उसको अरेंज करके डेकोरेट कर पाऊँ। मुझको शक है इसके ऊपर, बहुत बेसिक सी शॉप है ये पूरी बड़ी शॉप है। नीचे के लिए हाँ ये सही रहेगा। एक गोल्डन टेप भी ले लेते हैं, ये वाला। ये पेन भी लेने थे 2। सो ये सब खरीद लिया हमने। अब मतलब स्टेशनरी का चुटर पुटर सामान। अब हम जा रहे हैं राखियाँ देखने के लिए धीरे। मैं देख रही थी अपनी राखियाँ और ये कर रहे थे अपने इम्पोर्टेंट कॉल्स अटेंड। सो ये थी बहुत सारी राखियाँ। आई नो बहुत ज़्यादा वैरायटी तो नहीं थी, बट जो भी थी ठीक थी। सो ये कुछ राखियाँ हैं जो मैंने सिलेक्ट की थी। एंड ये छोटे बच्चों की राखी, बहुत ही क्यूट सी बजने वाली राखी। तो राखी की शॉपिंग करने के बाद में हम गए मम्मी की राखी पोस्ट करने के लिए। देखो छुप ट्रेन जा रही है। सो मम्मी की राखियाँ पोस्ट कर दी, फिर चले गए घर। सारा सामान लेके घर आए और अब हम जा रहे हैं मैं और मम्मी मंदिर, बिकॉज वहाँ पर कुछ स्पेशल झांकी है। सो वो झांकी देखने हम जा रहे हैं। बहुत पार्ट हो रहा लगता है। ये मंदिर ना बेसिकली हमारे घर के बहुत पास है। मैं जब शादी करके आई थी तो सबसे पहले मैंने इसी मंदिर में आके ढोक लगाई थी। सो इस मंदिर में मिलेंगे हमको A to Z तो नहीं कह सकती, बहुत सारे हैं हमारे पास में, बट बहुत सारे जो मेन भगवान जिन्हें बहुत ज़्यादा मान्यता है, जिनकी बहुत ज़्यादा पूजन होती है, वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो हमको तो बताया था हमारे नेबर्स ने कि बर्फ़ की झांकी है शिव जी की, बट यहाँ पर थोड़ी सी फूलों से सजाया हुआ था। सो हम थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए थे कि फूलों की झांकी है कि बर्फ़ की झांकी है, क्या है ये, क्या हाँ ये रही इसमें एंट्री होगी ना कहीं से। अभी इन्होंने खोली नहीं, मम्मी है, मम्मी झांक रही है। खाना पीना भी है क्या? लग रहा है यहाँ तो खाना भी है यार। इसको खुलने में लगेगा आधा घंटा एंड वी कांट वेट फॉर आधा घंटा। बर्फ पिघल रही होगी ना, उससे पानी बह रहा है। तो हम लोग स्पेशली बर्फ वाली झांकी देखने आए थे, बट उन्होंने बोला भी और आधा घंटा लगेगा झांकी खोलने में, बिकॉज वो लोग अभी तक तैयारी कर रहे हैं और आधा घंटा तो हम नहीं रुक सकते हैं। सो अभी तो घर चले आते, मे बी 8 साढ़े 8 बजे बाद या 9 बजे रात को दिखते दोबारा आ जाएंगे। है मम्मी 9 बजे आ जाएंगे दोबारा, भैया आ जाएंगे जब उसके बाद, क्योंकि बर्फ तो निकलेगी नहीं, आ जाएंगे दोबारा। आधा घंटा तो नहीं बैठ सकते। यहाँ 7:15 का टाइम लिखा है इस पे, तो देर हो गई लोग। हाँ लेट हो गई है। तो गाड़ी साफ है, आता है ना अब तो करने वाला। पीना चाहिए था ना हमें। घर पहुँच गए लेकिन दर्शन नहीं हुए। अब देख रहे हैं कि रात में खाना वाना बना के खा पी के 9:30 बजे के आसपास दोबारा से एक बार चक्कर मार आएंगे, मिल जाएगा, दर्शन देखने मिल जाएंगे तो अच्छी बात है। क्या सो अब फटाफट से खाना बना लेती हूँ, सो दैट बाद में मैं आराम से एक सिंगल दिमाग से सारा वो सामान अरेंज कर सकूँ। बिकॉज़ अगर जैसे खाने बनाने का भी लोड मेरे दिमाग में रहेगा ना, तो मैं ऐसे हो जाऊँगी बिल्कुल कि ये करूँ ये करूँ ये करूँ ये करूँ। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ और कन्फ्यूजन में ना बहुत ज़्यादा मेरे को टाइम लगता है। मतलब कोई चीज़ जो 10 मिनट की होती है ना, उसको करने में मैं आधा घंटा लगा देती हूँ। सो मैं यही सोच रही हूँ कि एक काम कर लेती हूँ सो दैट फ्री हो जाऊँ।
माइंड से। उसके बाद में धीरे धीरे कर लेंगे बाकी के काम। तो खाना वाना बना के फ्री हो गए थे और भैया भी आ गए थे, तो हम एक राउंड और मार के आते हैं देखने के लिए कि खुल गए होंगे। खुल तो गए होंगे, मतलब हमको मिल जाएंगे दर्शन अब तो, बस मंदिर खुला हो। रात में कहीं बहुत सारे मंदिर बंद हो जाते हैं ना। वाह, तो बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ हो गई है। भजन चल रहा है। फाइनली भाई हमें देखने मिली बर्फ़ की झांकी। देखो कितने सुंदर सुंदर कबूतर भी थे यहाँ पर, मस्त सो रहे थे और बहुत ही खूबसूरत, मतलब शिव जी के तो नैन नक्श भी बहुत अच्छे बनाए थे। बस नंदी में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी इन लोगों ने, आईब्रो और आँख एक कर दी थी, देखो राइट वाली। एनीवेज, बट ओवरऑल झांकी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और मुझे तो सबसे प्यारे कबूतर लग रहे थे। फाइनली हमने हाँ तो क्या होगा, मंदिर दर्शन कर नहीं पाए थे, सो हमने कर लिए दर्शन और सच में इट वाज वर्थ इट। अच्छा हुआ हम दोबारा आए, है ना मम्मी? अच्छा हुआ ना दोबारा आ गए, अच्छे थे ना? मस्त फर्राटे से ज़ूप ज़ूप करते गए और ज़ूप ज़ूप करते हम लोग वापस आ गए दर्शन करके। अब मैं अपना पैकिंग का काम करूँगी कंप्लीट। सो मंदिर के दर्शन करें, उसके बाद में घर आके अब नंबर लगा मेरा DIY हैम्पर का। क्राफ्ट बेसिकली वन ऑफ माय फेवरेट्स, मेरा बहुत मनपसंद एक चीज़ है जो मैं अब इतना नहीं कर पाती हूँ जितना मैं पहले किया करती थी, बिकॉज़ नहीं टाइम मिल पाता है इतना। सो ये कुछ हैम्पर्स थे जो मैं ऑलरेडी बना चुकी थी और ये इसके बाद में शायद मेरा एक और बच रहा था, सो सेकेंड लास्ट था ये। सो कोई भी कार्डबोर्ड ले लिया, उसको अपने साइज़ के हिसाब से, मतलब अपनी पसंद की साइज़ के हिसाब से कट करके उसके ऊपर ये कुछ चमकीला सा पेपर पेस्ट किया, फिर सारी सामान अरेंज करके देखे मैंने एक बार, अगर सही लग रहे थे तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से अरेंज किए, उनको सेलो टेप की हेल्प से ना उनको पेस्ट कर दिया उसके ऊपर, शीट के ऊपर, सो दैट वो मूव ना करें। उसके बाद में मैंने एक ट्रांसपेरेंट शीट ली थी ये स्टेशनरी से, डॉटेड वाली थी ये, फुल ट्रांसपेरेंट नहीं थी, डॉटेड वाली थोड़ी ठीक लगती है। सो ये लिया और इसको पूरा रैप कर दिया और एक चुन्नी की हेल्प से इसको टाई कर दिया। ये हो गई हमारी बास्केट्स कंप्लीट और ये बन गई मेरी सारी बास्केट्स। बास्केट क्या जो भी है, कुछ भी कह लो, हैम्पर्स कह लो। थोड़ी सी मैंने अलग अलग शेप देने की कोशिश करी सबको। और ये मैं लेकर आई हूँ मिठाई की जगह, तो इसमें मिठाई भी आ गई और नमकीन भी आ गई। तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो ये मिठाई और ये मैंने ले ली फ्रूट्स की जगह पर एक हैम्पर। ये हमारा हो गया है हैम्पर कम मिठाई कम गिफ्ट सॉर्ट ऑफ कुछ रेडी। सो ओ भाई रात के बज रहे 12:30, 12:30 बजे तक जग के मैंने ये तैयार किया है, पर मुझे एंड रिज़ल्ट देख के बहुत खुशी हुई। आई रियली लाइक्ड द फिनिश। अब मुझको क्लियर करना है ये सारा मैस, इतनी गंदगी हो गई है, अब ये सब साफ़ करना पड़ेगा, फिर ये रूम होएगा सोने लायक। से ये मोर वाली राखियाँ लाई हूँ मैं अपने भाइयों के लिए, और ये वाली राखियाँ मैं लाई हूँ, कहाँ गई दूसरी वाली, ये रही भाभीियों के लिए। बेसिकली ये चूड़ा राखी होती है, हमारे चूड़े पे बनती है ये, तो चूड़ा राखी सिर्फ चूड़े पे नहीं बांधते, तो हाथ में एक डोरा राखी भी होती है, तो ये अगेन भाभीियों के लिए डोरा राखी, और मम्मियों के लिए, हमारे यहाँ पे मम्मियों की भी राखी बांधते हैं, सबके बांधते हैं हम लोग तो ख़ानदान में। और ये वाली ब्रेसलेट सॉर्ट ऑफ राखियाँ मैं लाई हूँ छोटे बच्चों के लिए, और हमारे घर में जो सबसे छोटा बच्चा है, मिनी बच्चा है रिदान, उसके लिए ये सॉफ्ट सी राखी है गुड्डी वाली। सो ये तो बिल है। और ये वाली राखियाँ मैं लाई हूँ पापा औरों के लिए, पापा चाचा उनके लिए, क्यूट सी छोटे से गणेश जी, गन्नू पप्पा। और जो बच्चों को मैं टॉय नहीं दे सकती उनके लिए मैं पेन ले आई हूँ, कि वो टॉय का क्या ही करेंगे। काम आ जाएगा स्कूल में पेन। और ये वाली राखियाँ हैं मम्मियों की।
ये है हमारी बहुत सारी राखियाँ। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, बिकॉज़ अब बज गया है रात का 1:15 और मुझको नींद आ रही है बहुत तेज़। और कल का दिन भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, परसों के दिन क्योंकि राखी है एंड ये इतना नहीं डिटेल देना होता है। तो कल का दिन भी मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक निकलेगा। सो मैं अब रेस्ट करना चाहती हूँ। सो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। गुड नाइट, सी यू, टाटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।